नया ट्रिक है। हम क्या कर रहे हैं, हम आपका जो चैप्टर 7 है डिजीजेस, दो ही एक ही कंप्लीट किए हैं कि जो बैक्टीरिया से डिजीज जो होते हैं वो है, और जो वायरस से डिजीज होते हैं वो भी जस्ट अभी पढ़ा रहे हैं आप लोग को। आप वहां से देखिए, बस आपका बैक्टीरिया का छूटा है। बैक्टीरिया से कितने टोटल डिजीज होते हैं? बहुत सारे होते हैं, बट उसका वो है कौन कौन सा? डिप्थेरिया था, ठीक है। बताइए। हाँ हाँ। सिफिलिस, सिफिलिस। नेक्स्ट। अलग से जा रहा है ना, उसका लोड मतलब। वो जो नोट्स दिए ना उसमें ये लोग अपना वो भी लिखे, ट्रिक लिखे थे ना, उस ट्रिक से हमने याद किया है कि बैक्टीरिया से कौन कौन से डिजीज होते हैं। बस वो छूटा है। हम कभी क्या करेंगे, कभी बुला करके आपको पहले थोड़ा सा 15 मिनट 10 मिनट पहले पढ़ा देंगे, वो क्लियर हो जाएगा बैक्टीरिया, ठीक है। बाकी नोट्स तो आपको मिल ही गया। अब यहां से कितना, बस वही एक टॉपिक छूटा है जो बैक्टीरिया से होता है। आज अब पढ़ा रहे हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, जो डिजीजेस किससे होते हैं? वायरस से होते हैं। अब वायरस से डिजीज जो होते हैं ना, इसका जो ट्रिक है वो याद कर लो। एडे पोइचेक खसरा हिमहरे, एडे पोइचेक खसरा हिमहरे। फिर से एडे पोइचेक खसरा हिमहरे, एडे पोइचेक कसरा हिमर है। बार बार अब हम क्या करेंगे ना, इसी से देंगे। ए से क्या होता है? एड्स। डे से डेंगू, दो क्लियर हो गया। पो से पोलियो, ई से इसी को फ्लू बोलते हैं। और यही जो फ्लू होता है ना, इसी में दो होता है, एक होता है बर्ड फ्लू और एक होता है स्वाइन फ्लू, ठीक है। यही दो फ्लू होते हैं, इन्फ्लुएंजा। क्लियर है? नेक्स्ट। तो पोइचेक इसे हो गया। चे से चेचक बोलते हैं। चेचक कहने का मतलब ये होता है, स्मॉल पॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? चेचक बोलते हैं। और चे से दो है, एक स्मॉल चेचक है, दूसरा है चिकनगुनिया, हम लोग पढ़े थे अभी। नेक्स्ट। ग से गलसुआ या फिर मम्स उसको कहते हैं। ग से गलसुआ या फिर मम्स। ख से खसरा, ठीक है। खसरा को मीजल्स कहते हैं, या फिर एक रुबेला करके नाम आता है, उसी को जर्मन मीजल्स कहते हैं। तो खसरा से भी दो याद रखेंगे, मीजल्स या फिर जर्मन मीजल्स। इसको इंग्लिश में हिंदी बोलते हैं खसरा या फिर जर्मन मीजल्स, जो हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट। ह से हेपेटाइटिस, म से मेनिंजाइटिस, ब्रेन में होता है, अभी बताऊंगा आप लोग को सब कुछ। और ह से फिर यहां पे आया हर्पीस, और रे से रेबीज। ये जितने भी है ना, जितने भी है, ये सब किससे होते हैं? वायरस से, ठीक है। सब किससे होते हैं? वायरस से। वापस पढ़ते हैं। एडे पोइचेक खसरा हिम हरे, एडे पोइचेक खसरा हिम हरे। चलिए वापस आते हैं। हाँ हाँ, आराम से। फोटो इतना जल्दी नहीं करना है, अभी आऊंगा अभी यूसर, समझ तो लो। फोटो तुरंत फोटो नहीं। चलिए, एडे से क्या, ए से क्या? एड्स। डन। आप ही लोग सब बताइएगा, अभी फोटो खींचने की भी जरूरत नहीं है। सेकंड। ड से, हाँ ड से एडे, डेंगी या डेंगू कुछ भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में डेंगी कहते हैं, कहीं कहीं सुनोगे। तो एडे हो गया। पोइचेक, पो ई चे ग, पो से वेरी गुड। पोलियो, ई से इन्फ्लुएंजा। चलिए, चे से चेचक, इन्फ्लुएंजा बोल सकते हैं या फ्लू बोल सकते हैं। ये जो फ्लू है यही दो तरह का होता है, कौन कौन सा? एक को बोलते हैं स्वाइन फ्लू और सेकंड को बोलते हैं बर्ड फ्लू। वेरी गुड। नेक्स्ट। च से चेचक, चेचक, चेचक को हम लोग क्या बोल देते हैं? स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। लेकिन देखो, अब कहीं कभी कभी हिंदी में पढ़ोगे छोटी माता बड़ी माता। अब चेचक का नाम है स्मॉल पॉक्स, बट हिंदी में उसको बोलते हैं बड़ी माता, ठीक है। और इसी के आगे हम लोग देखेंगे चिकन पॉक्स एक होता है, वो जो चिकन पॉक्स है उसको बोलते हैं छोटी माता, ठीक है। यहां पे कहीं पे तो होगा खसरा, मीजल्स, एटे, पोइचेक, हिमहरे। हाँ चलिए, नेक्स्ट। पोइचेक, ग से गर्ल्स हुआ था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदी में गर्ल्स हुआ है, जिससे याद इजी हो सके, उसी क्या बोल देते हैं हम लोग? मम्स। एडे पोइचेक, उसके बाद एडे पोइचेक ख, खसरा, खसरा को क्या बोलते हैं? मीजल्स बोलते हैं। मीजल्स दो तरह के होते हैं, जर्मन मीजल्स या मीजल्स। जर्मन मीजल्स का दूसरा नाम रूबेला। क्लियर है? नेक्स्ट। एडे पोइचक खसरा हिम हरे, ह रे। हिम से, ह से, ह से, हाँ हेपेटाइटिस।
हेपेटाइटिस बी बोलते हैं ना, हेपेटाइटिस ए बी सी, एक्चुअली वो अलग अलग वायरस से होता है। हेपेटाइटिस ए को एक अलग वायरस, हेपेटाइटिस ए वायरस नाम रख दिए, बी को बी से, सी से। आगे पढ़ेंगे अभी क्या है ये सब, अभी मैं आपको याद करा रहा हूं नाम किसके, वायरस के। कौन क्या करता है अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, बट इंपॉर्टेंट है नाम याद कर लेना। आपसे पूछ देगा बताइए कि इसमें से कौन सा वायरल डिजीज नहीं है, और बैक्टीरिया का दे देगा आपको टाइफाइड, तो उस समय क्या करोगे, उस समय यही याद होगा, एडे पोइचे घी मारे करेंगे। और पता नहीं एडे पोइचे घी मारे, पता नहीं एग्जाम हॉल में समझ जाएगा, पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग, एडे पोइचे खसरा हिम, तो ही से हो गया अपना हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस। ठीक है, इसी में आ जाता है, ब्रैकेट में कर देना ए बी सी। म से मेनन, MENAN, मेननजाइटिस होता है। ठीक है, फिर ह से हर्पिस, और र से रेबीज। याद हो गया, फोटो लेने की जरूरत पड़ा, नहीं पड़ेगा। ऐसे स्ट्रक्चर वे ऑफ लर्निंग इसे कहते हैं, कि आप दिमाग में स्ट्रक्चर बना चुके हो। अगर कोई ऐसे बोल देगा ना कि नाम बताओ, तो फटाफट नहीं बोलोगे, लेकिन जल्दी क्या है जल्दी क्या है, रुको, हाँ क्या, वायरस से, अच्छा एड्स, डेंगू, पोलियो इसी तरह बोलोगे, टाइम लेके बोलोगे, बट बोल दोगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। वरना कभी जब एग्जाम देने जाओगे ना, तो लास्ट के पेज में रफ ऑफ का मिलता है ना, उसमें लिख लिया एड़े पोइचे खसरा हिमरे, और उसी के पहले डीप सिटी का पिटनी है, उसको लिख लिए, बाद में पता चलेगा कि हाँ ये इससे है, ये इससे नहीं। ऐसे तो करते हैं, ठीक है। जैसे मेरा रीजनिंग अच्छा नहीं था, तो हम नहीं देते थे एग्जाम, तो रीजनिंग में आप क्या करते थे, पता बोल देगा एम कौन सा नंबर में आता है एबीसीडी में, तो कुछ नहीं करते थे, जाके मुझे पता है कि बार बार एक क्वेश्चन इससे आने वाला है, तो एबीसीडी पूरा लिखते थे, उसके नीचे नंबर लिख देते रफ में। अब जब भी वैसा क्वेश्चन आया कि एम ये सब पता करना है कि इसका नंबरिंग क्या हो रहा है, देखे जाकर के हाँ एम इतना नंबर का लगा दिए उसमें, जे इतना नंबर का इसमें लगा दिए, तो इसी तरह ये होता है। अब देखो ये मेन हो गया अपना, ये समझ गए। अब आते हैं इसमें, अरे चलिए पहला देखते हैं हम लोग। पहला क्या देते हैं कि ऐसे कौन सा डिजीज है, अब ये मेन इंपॉर्टेंट डिजीज है, ठीक है। ये जो पार्ट 1 है, हम लोग टोटल 3 पार्ट में देखेंगे। ये वो इंपॉर्टेंट डिजीज है जो ऐसे फैलते हैं, बहुत ज्यादा इसका इश्यू नहीं होता है, मतलब ये एयर ड्रॉपलेट से फैल जाते हैं। इसके बाद वाला जो देखेंगे वो बहुत ज्यादा गंभीर है। क्या गंभीर है, देखो पहला डिजीज हम लोग देखे थे, क्या था, राइनिटीज। राइनिटीज मतलब यह कॉमन कोल्ड, वो किससे होता था, कॉमन कोल्ड, यहीं पे लिखा हुआ क्या, राइनो वायरस से था, एयर ड्रॉपलेट से होता था। कॉमन कोल्ड जो हम लोग को सर्दी वगैरह हो जाता है ना, उसी को हम लोग कॉमन कोल्ड कहते हैं, और उसका दूसरा नाम क्या है, राइनिटीज। कॉमन कोल्ड का ही दूसरा नाम क्या है, राइनिटीज। हम लिखवाएं ये लोग का नोट्स में, आप ले लीजिएगा। देखो हम बताएंगे बहुत सारा जिक्र, छोटा छोटा बुक में जिक्र है, बट जो नोट्स दिए है ना दैट इज इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने नोट्स में आपको डेंगू और चिकनगुनिया के बारे में दिखाया गया था, डिटेल में लिखाया, दैट इज इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। लेकिन बता तो सभी देंगे हम, उससे दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन नोट्स वही वही हम दे देंगे जो जो आपका एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, या फिर जो एनसीईआरटी में हमें दिया गया है। तो कॉमन कोल्ड, इसका क्या था सिम्टम्स, हेडेक, फीवर, रनिंग नोज, ये तो मुझे नहीं लगता पढ़ना भी चाहिए इसके बारे में, ये तो होता ही रहता है हम लोगों को, पर डे ही होता है, हर दूसरे तीसरे दिन हम छींकते रहते हैं। इसको राइनिटीज भी बोलता है। और एरोजोल, देखो एरोजोल करके एक नाम आएगा, ये जो ड्रॉपलेट्स है ना जो छींक रहा है, इसका दूसरा नाम क्या है, एरोजोल। यहां पे लिखा हुआ है एरोजोल, हम लिखवाए हैं, देख लीजिएगा एरोजोल है, ठीक है। और किसको अफेक्ट करता है, अपर, बस यही देखो, यहीं से यहां तक का एरिया को अफेक्ट करता है। इसी में एरिया में क्या हो जाता है, कफ जम जाता है। अब जैसे कफ जम जाएगा तो सांस लेने में इश्यू होगा, फिर जब ये जम जाएगा तो फिर निकालते हैं उसको ठीक है, फिर उसको निकाला जाएगा, काली किया जाएगा, हाँ अब सही है। अब जब अगर छींक आ गया तो अपने आप निकल जाता है, फिर ऐसे लोग उसको छुपाते हैं। क्लियर है, ये हो गया। सेकंड क्या है अपना, डेंगी, इसके बारे में बताया थे। डेंगी किससे होता है, डेंगू वायरस या फिर फ्लेवी वायरस, इसको अर्बो वायरस भी बोलते हैं। डेंगी इसको क्या बोला जाता है ना, बोन ब्रेक फीवर भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें ना ये हड्डी जो होते हैं ना बहुत ज्यादा इसको अफेक्ट करता है, और हड्डी तोड़ फीवर इसको बोला जाता है, क्योंकि हड्डी बहुत कमजोर हो जाता है, बहुत ही ज्यादा हड्डी इसमें क्या हो जाता है, डेंगू में कमजोर हो जाता है, ठीक है। और डेंगू स्प्रेड थ्रू किससे होते हैं, अर्थोपोड्स। अर्थोपोड्स कहने का मतलब, इनवर्टिब्रेट्स कहने का मतलब, 11th पढ़े थे कहीं पे, हाँ समझते चलो, थोड़ा सा आगे आना है इसमें। जैसे अर्थोपोड्स जो होते हैं ना, अर्थोपोड्स समझते चलो, अर्थोपोड्स एक तरह के इनवर्टिब्रेट्स होते हैं,
इनवर्टिब्रेट्स किसे कहते हैं? जिनका बैकबोन नहीं होता। मच्छर का होता है, स्नेल, केकड़ा, मक्खी, इनको क्या बोलते हैं? जिनके बैकबोन नहीं होते। स्नेक नहीं होते, होता तो सीधा खड़ा होता, लेटा हुआ है, मतलब उसका बैकबोन नहीं है। इसी को, बैकबोन को ही बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बोला जाता है क्या? कुछ याद है? वर्टिब्रल कॉलम। बैकबोन को ही इसको बोला जाता है क्या? वर्टिब्रल कॉलम बोला जाता है। मतलब हमारा वर्टिब्रल कॉलम है कि नहीं, तभी हम सीधा खड़े। देखना बूढ़े लोग में इशू होता है बैकबोन में, तो ऐसे चलते हैं, झुक जाते हैं, ठीक है, तो वर्टिब्रल कॉलम। तो अर्थोपोड्स जो होते हैं ना, वो एक तरह के वर्टिब्रेट्स होते हैं। मतलब अर्थोपोड्स का क्या होगा? बैकबोन नहीं होगा। और अर्थोपोड्स में क्या क्या आ जाते हैं? मैंने क्या क्या लिखवाया था? मॉस्किटो, फ्लाइज मतलब मक्खी वगैरह, और फ्ली मतलब एक तरह का मक्खी होता है वो भी, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाते हैं? स्पाइडर, ये सब क्या हो जाता है? अर्थोपोड्स हो जाते हैं। और इन्हीं के थ्रू क्या हो जाता है? हमें डेंगू हो जाता है। जैसे किसी को डेंगू हुआ, मच्छर उसको काटा, वो मच्छर उसको काटा, वो मच्छर उसको था डेंगू, उसको आकर के वापस मुझे वो काट देगा, तो मुझे क्या हो जाएगा? वापस डेंगू मुझे भी हो जाएगा। तो यहां तक क्लियर? अर्थोपोड्स पता चला, मक्खी मच्छर ये सबको अर्थोपोड्स बोलते हैं। ये किस ग्रुप में आते हैं? इनवर्टिब्रेट्स के ग्रुप में आते हैं। इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? जिनका बैकबोन याद हो जाना चाहिए, ऐसा याद हो जाना चाहिए कि भूलना नहीं चाहिए। 5 साल बाद भी कोई पूछेगा ना इनवर्टिब्रेट्स कौन होते हैं, तो बोलना है जिसका वर्टिब्रल कॉलम नहीं। उसको डायरेक्ट बोलो, डायरेक्ट, जिसका वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता उसको पता करने दो वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है। समझ में आया? जाओ पता करो। इधर बैकबोन होता है इसका मतलब ठीक है, जाकर के सर्च करेगा तू, ठीक है। ऐसे क्योंकि लोग फंसाएंगे, बट पढ़ना नहीं है, पढ़ाना है, ऐसा पढ़ के जाना है। नेक्स्ट आ गए, डेंगू आ गए। अब जब डेंगू होगा तो क्या क्या होगा? नॉर्मल फीवर सब में होगा। फीवर सब में क्यों होगा? क्योंकि हमारा एक तरह का फीवर जो होता है ना, बॉडी का एक तरह का वो है, क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन है। कि बॉडी को लगता है अगर मैं गर्म कर दूं बॉडी को, हमारे बॉडी को, तो वायरस वगैरह कुछ भी बैक्टीरिया है तो वो मर जाएंगे। तो जो बीमारी होगा ना, उसे फीवर देखना सबसे कॉमन होगा। कॉमन कोल्ड में भी थोड़ा बहुत फीवर आ जाता है, कि बॉडी को क्या करता है, अपने आप को गर्म कर लेता है। और जैसे गर्म होगा तो वैसे वायरस वगैरह वो सोचता है बॉडी की, वो मर जाएगा। इसलिए बॉडी अपना एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म बोलते हैं बॉडी का वो है, ठीक है। नेक्स्ट, हेडेक, पेन बिहाइंड आइज, वॉमिटिंग, जॉइंट पेन, मसल पेन, वीकनेस, स्किन रैशेस। बहुत ज्यादा स्किन रैशेस हो जाएंगे डेंगू में, मतलब खुजली खाजला दाग वगैरह हो जाएंगे, डेंगू में बोलते हैं। इसको और क्या बोलते हैं डेंगू को? बोन ब्रैक फीवर। इसकी वेक्टर, वेक्टर मतलब कुछ आइडिया? हाँ हाँ, वेक्टर मतलब कोई आइडिया? देखो, जैसे मेरे पास अभी डेंगू नहीं है, मुझे डेंगू नहीं है, ना हो पता नहीं, बोल रहा अच्छा नहीं है, देते हैं तुमको। तो अगर मुझे डेंगू नहीं है, और यहाँ पे मान के चलो किसी को डेंगू है, यहीं पे है, कोई क्लास में किसी को होगा, मच्छर क्या किया, उसको काटा, अब मच्छर मेरे पास आ गया, अब वो डेंगू मुझको दे दिया, तो मेरे तक डेंगू लाया कौन? मच्छर लाया, तो मच्छर होगा वेक्टर, ठीक है। तो जो बीमारी को एक आदमी से दूसरे आदमी तक ट्रांसफर करता है, उसी को क्या बोल दिया जाता है? वेक्टर। समझ आए? और वेक्टर हमेशा लिविंग बीइंग होगा, या तो मक्खी हो सकती है या तो मच्छर हो सकती है। मच्छर के भी कल उस दिन बताए थे, एडीज होती है, और उसके बाद क्यूलेक्स होती है। ये सब अलग अलग मच्छर के बारे में मैंने लिखवाया था कि कौन क्या करती है, ठीक है। तो जो ये जो मच्छर होती है वो कौन होती है? एडीज मॉस्किटो। डेंगू किससे होता है? एडिस से। आगे हम बताएंगे क्यूलेक्स से क्या होता है, जब हम लोग वो पढ़ेंगे ना, ये प्रोटोजोन पढ़ेंगे, तो उसमें पता चलेगा कि क्यूलेक्स मच्छी जो वो जो मच्छर होती है वो हमको करती है। तो एडिस जो मच्छर है, एडिस मच्छर, ये क्या करती है? हमको क्या देके जाती है? डेंगू दे करके जाती है। समझ में आया? फास्ट हो रहा है क्या? ठीक है, समझते चलना। अगर यही समझा, कहीं नहीं समझ पाओ, फिर वहां पे बहुत बहुत सारे कोचिंग में देखो, बहुत ज्यादा टेक्निकल शब्दों में आपको बताया जाएगा। वर्टिब्रल कॉलम है ना, ऐसे ही किया जाता है। हम तो आपको वो बता रहे हैं जिसको आप इमेजिन करते हो, नॉर्मल जिंदगी से उसको कनेक्ट करते हो, ठीक है। तो ऐसे पढ़ते हुए चलना है। ये सब इन लोगों को बता चुके थे, डेंगू वगैरह आप देख लेना नोट्स में, इसलिए थोड़ा आगे चल रहा है। डेंगू में क्या होता है? प्लेटलेट्स कम हो जाता है बॉडी का। हमारा जो ब्लड होता है ना, इसमें प्लेटलेट्स होते हैं। प्लेटलेट्स क्या करते हैं? जैसे मैं अभी आपका हाथ काटू, ऐसे करके, ऐसे ब्लेड से काट दिया, तो खून निकलेगा, निकलते रहेगा क्या? कुछ देर बाद क्या होगा? बंद हो जाएगा। तो प्लेटलेट्स क्या करता है? हेल्प करता है हमारे ब्लड को क्लॉट होने में, क्लॉट करने में मदद करता है। अब क्या होगा? जिसको डेंगू होगा ना, उसका प्लेटलेट्स हो जाएगा कम,
और डेंगू का सबसे बड़ा एक तो वो सिम्टम्स है कि वो क्या करता है, उसमें जो गम होते हैं हमारे मसूड़े से ब्लड आने लगता है। मसूड़े और कहां से, गम और नाक और जो हमारा मसूड़ा है ना डेंगू में, उससे ब्लड आने लगते हैं। अब जब ब्लड आ रहा है, और डेंगू पहला चीज ब्लड आ रहा है, और दूसरा चीज क्या कर रहा है, ये प्लेटलेट्स कम कर दे रहा है। अब प्लेटलेट्स क्या करेगा, इसको रोकेगा नहीं। क्यों नहीं रोकेगा, क्योंकि प्लेटलेट उसका कम हो गया। अब जब वो कम हो गया तो उसको रोक नहीं पाएगा, जमा नहीं पाएगा ब्लड्स को, रोक नहीं पाएगा, क्लॉट नहीं कर पाएगा ब्लड्स को, और लगातार ब्लड निकलते जाएगा डेंगू में हमारे बॉडी से। और जब निकल जाएगा पूरा बॉडी से ब्लड ही खाली, तो इसीलिए वो ब्लड खाली हो तभी तो वीकनेस हुआ, तभी तो मसल पेन हो रहा है। समझ में आया। स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड अर्थोपोड्स। इन्फेक्टेड जैसे बोलेंगे सर हम लोग सबको तो मच्छर काट देता है, काटता ही है, डेली काटता है, बट हमको क्यों नहीं होता, क्योंकि उसमें हो सकता है कि वो जो डेंगू वाला जो वायरस है ना, डेंगू वायरस उसके अंदर नहीं होगा, वो किसी और को काट के आया, उसके अंदर नहीं होगा, फिर हमको काट रहा है। लेकिन अगर किसी क्या उसको काट के आया है, जिसको हुआ है, फिर हमको हो जाएगा। और ये वैसे एरिया में होते हैं जहां बहुत ज्यादा गंदगी होता है। तो जहां गंदगी होता है आप वहीं पे चले गए, तो वहां के लोगों को काटा, वहां के लोगों को डेंगू हो गया, फिर उसी को हमको काट दिया, तो हमको भी हो गया। लेकिन हम अगर साफ सुथरा एरिया में रहे तो मच्छर को भी नहीं होगा। जैसे रेबीज भी होता है ना, आगे पढ़ाएंगे भी रेबीज में, कि रेबीज कुत्ता काटने पे रेबीज नहीं होता। जिस कुत्ते को रेबीज है, रेबीज का वायरस है जिसमें, उसके काटने पे रेबीज होता है। ठीक है। तो इसीलिए एक बार मतलब एक मुझे ये रिपोर्टर मिले थे, दिल्ली में मिले थे, कि पता हमको 4 बार कुत्ता काटा है। अब बहुत सारे हमारे कुत्ते होते हैं, अब रिपोर्टर घूमता रहता कहीं ना कहीं, जहां काट के पटक के उसको वहीं पे काट देता। मतलब 4 बार कुत्ता काटा, लेकिन मैंने एक बार भी इंजेक्शन नहीं लिया। वो बोला अरे लेकिन ले लेना चाहिए, क्योंकि आपको तो नहीं पता कौन सा कुत्ता में रेबीज है या नहीं। आगे रेबीज से पढ़ाऊंगा। 100% डेथ कंफर्म। कैसे है आगे बताएंगे, आगे नहीं बढ़ते, डेंगू में रहते हैं हम लोग। ठीक है। ब्लड टेस्ट, तो जो डेंगू जब हमें होता है, और डेंगू जांच करने के लिए जो हम टेस्ट कराते हैं, उस टेस्ट का नाम क्या है, टॉर्निक्वेट टेस्ट। क्लियर है। विडाल टेस्ट से क्या होता है, टाइफाइड को हम चेक करते हैं किससे, विडाल टेस्ट। ठीक है, वाइडल या विडाल कुछ बोल सकते हैं। देखो अब ये हुआ। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, अगर बुखार लगा डेंगू में तो हमें क्या चाहिए, पैरासिटामोल। प्लेटलेट मॉनिटरिंग कंटिन्यू हमें करना पड़ेगा। प्लेटलेट बढ़ाने के लिए क्या देते हैं हम उसको, अरे वो घर वाला नहीं, पीईडी उसको बोलते हैं, प्लेटलेट्स इनहैंसर ड्रग। नोट्स पढ़ोगे मिल जाएगा उसमें। बस डेंगू का ही हम चिकनगुनिया का लिखवाएं, बाकी किसी का नहीं लिखवाएं। बाकी ये लोग भी पहली बार ही पढ़ रही है। ठीक है। अभी जैसे ये लोग बोल रही है ना, आगे शांत होगी थोड़ा सा। ठीक है, तो वो नहीं करना है क्योंकि ये लोग यहाँ पढ़ी है इसलिए अभी वो बोल रही है। ठीक है। पपाया लीव्स के सपोर्ट में ये तो ये है, गिलोय वगैरह बोलते हैं, मॉस्किटो प्रिवेंशन, मच्छरों से बचना है हमें। ठीक है, ये करता है। तो ये सब हमें किस में हो जाते हैं, डेंगू या डेंगू में हो जाते हैं। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट चिकनगुनिया। अब ये चिकनगुनिया में क्या होता है, चिकनगुनिया में ये किससे होता है, चिकनगुनिया वायरस या अरबो वायरस। देखो सब में अरबो वायरस ही है, डेंगू भी ये भी, बट इसीलिए अलग नाम देने के लिए उसको क्या दे दिया गया, चिकनगुनिया वायरस दे दिया। इसमें भी सिम्टम्स फीवर है, हेडेक है, मसल पेन है, वीकनेस है, सीवियर जॉइंट पेन है। और चिकनगुनिया में डेंगू से ज्यादा जॉइंट पेन होता है, हड्डी में ज्यादा पेन होता है डेंगू से ज्यादा। अगर किसी को चिकनगुनिया हो गया तो खड़े ही नहीं पाएगा, ऐसे खड़े है ना, अगर भगवान अगर डेंगू को भी हो जाए, अगर हो गए ना, नीचे से ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे, ऐसा हो जाता है, इतना वीकनेस हो जाता है। किसी को हुआ है घर साइड, हुआ होगा डेंगू, कभी सुने होंगे, ऐसे ही हो जाता है, पूरा रैशेस हो जाता है बॉडी में। ठीक है, ये हो गया। इसमें क्या करना है, अगेन हाइजीन मेंटेन करना है, अर्ली ट्रीटमेंट करना है, और मॉस्किटो प्रिवेंशन प्रोटेक्शन करना है कि आसपास मच्छर नहीं आने देना है। क्लियर है। देखो इस तरह के रैशेस बोलते हैं इसको, रैशेस कभी देखे होंगे, होता होगा ऐसा कभी कभी, है ना। इस तरह कोई ऐसे ही आदमी थक के बढ़ जाएगा कि भाई ताकत ही नहीं है अब। क्लियर है वो, समझिए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या था हमारा, क्या था, फ्लू था, इन्फ्लुएंजा, या उसको फ्लू बोलते हैं। और फ्लू ही 2 तरह के, एक क्या थे, स्वाइन फ्लू, और दूसरा था ब्लड फ्लू। अब देखो एग्जाम में आपका ना ये पूछेगा वायरस, ठीक है, कौन कौन से इसमें मदद करते हैं। अगर बात करें यहां पे, स्वाइन फ्लू, ठीक है, और एक होता है बर्ड फ्लू। आपको वायरस का नाम पूछेगा, इसमें कौन करता है, पहले एच आता है या पहले एन, एच आता है,
पहले एच आता है, उसके बाद में एन आता है, तो पहले हमें लिखना है एच, सेकंड में हमें लिखना है एन, ठीक है। फिर पहले यहां पे भी लिखना, पहले हमें एच और बाद में लिखना है एन, क्लियर है। उसके बाद स्वाइन, यहां पे देखो अभी ये जो होती है ना, क्या बोलते हैं, स्वाइन फ्लू में, स्वाइन फ्लू में जो सुअरों से होता है, इसमें एक वेक्टर होता है, जो वेक्टर हमें ला करके क्या देता है, बीमारी देता है, डायरेक्ट सुअर नहीं आता। इसमें होता है, इसमें डायरेक्ट क्या मुर्गी उर्गी से डायरेक्ट आ सकता है हमें। अब जो वेक्टर होगा वो छोटा होगा, वेक्टर छोटा होगा मतलब मच्छी मकड़ी होगा, और जो मुर्गी होगी बड़ी होगी। जो छोटा वेक्टर है, जो वेक्टर छोटा है उसको दे दो छोटा नाम H1N1, समझ आया। मुर्गी बड़ी है तो उसको दे दो बड़ा H5N1, समझ आ गया। अब आपको दे देगा, पहले एच आता है पहले एन, आपको बताते हैं सवाल कैसे देगा कि स्वाइन फ्लू किससे होता है, तो वो देगा N2H1, ठीक है, इस तरह से H2N2, फिर देगा H1N1 और एक वो भी देगा H5N1। अब कंफ्यूजन हो जाएगा कि भैया किसको मारे, तो पता किसको चलेगा, कि पता कैसे चलेगा, पहले एच आता पहले एन, तो एन एन काटो, ये खत्म ये खत्म, बचा क्या H5N1 H2N2। तो सुअर डायरेक्ट नहीं आ रहा है, मतलब हम सुअर के पास तो जाते भी नहीं है, सूरज डायरेक्ट तो आता नहीं है, तो उससे दूरी रहते हैं, मतलब उससे जो बीमारी लाएगा वो कोई ना कोई वेक्टर लाएगा। वेक्टर होता है साइज में छोटा, जब साइज में छोटा होगा तो हमें क्या देना पड़ेगा, ये सॉरी ये नहीं कट रही, तो H1N1, ये H1N1, ठीक है, इसको N2 रहेगा, ये N2 मान के चलो, और H2 ऐसे रहा, समझे। तो जो जो N वाले हैं उसको पहले काट दिए, बचा क्या H, दोनों N और H दोनों में ही सबसे पहले देखना है जो H होगा, H और N, पहले H आता है फिर N आता है, पहले हिरोशिमा आता है बाद में नागासाकी आता है, क्लियर है। पहले अटैक हिरोशिमा में हुआ बाद में नागासाकी में हुआ, उसी की तरह यहाँ पे हमें देखना है, क्योंकि ये सवाल आएंगे और मैं नहीं चाहता हूं आप अपना एक नंबर गवा दें, समझ में आया। और वो एक नंबर ही धीरे धीरे, जैसे एक नंबर इससे कंफर्म हो गया, अब ये हो गया, तो इसी तरह जितना चीज बता रहे हैं इसी से एक एक करते 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 70 टॉपिक पढ़ा देंगे, 70 नंबर कंप्लीट, समझ में आया। 70 भी नहीं करना है, 45 ही करना है, बाकी तो लिखना है, यही सबको मिला जुला कर कहानी लिख देना है। इंग्लिश जैसे भी पढ़ा रहे हैं थोड़ा करना, आप लोग भी संडे को कभी हो तो आना, थोड़ा इंग्लिश लिखना सीखिए कैसे होता है, समझे। उससे ये होगा कि हमारा एमसीक्यू भी सही हो जाएगा, और जो हमारा जो सब्जेक्टिव है, जो क्या ऑब्जेक्टिव है वो भी सही, सब्जेक्टिव है वो भी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट में, तो स्वाइन फ्लू, तो स्वाइन फ्लू किससे होता है, जब ये होगा, देखो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, अगर किसी को ये स्वाइन फ्लू हो गया है तो फिर अगर वो छींकता है ना तो सामने वाले को दे देगा, वो उसको दे देगा वो ड्रॉपलेट्स। ये कि वेक्टर एक ही बार काम करेगा, लेकिन उसके बाद सिर्फ आपको देने तक वेक्टर काम करेगा, लेकिन बाद में किसी और को आप डायरेक्ट दे सकते हो, ठीक है, देना नहीं है। देखो मास्क यूज कर रहा है ना, इस तरह से मास्क यूज, तो वायरस में मास्क ही यूज करते हैं। कोरोना क्या था, वायरस, ये जो वायरस में एक, अच्छा ये देखो एनसीईआरटी का भी दिमाग देखो, पुराने बुक्स है, पुराने बुक्स में कोरोना का चैप्टर छपा नहीं होगा अभी कोरोना के बारे में, तो दिया नहीं है। बट कोरोना से बड़ा कोई वायरस हमको अफेक्ट किया क्या, उसके बारे में ही हमें पढ़ना था ना ज्यादा, कोरोना के बारे में। बट ऑलमोस्ट जो भी ये चीज सिम्टम्स वगैरह होंगे ना, अच्छा कोरोना में क्या फीवर नहीं हो रहा था, हो रहा था, सर्दी हो रहा था, हो रहा था, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी, वीकनेस हो रही थी, बात खत्म। तो जो वायरस में, एक वायरस में होता है वही क्या करेगा, सभी इशू करेगा, सब में होगा वो, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। आपकी फ्रेंड लोग जो इनिशियली जो आई थी, वो लोग जब तक थ्योरी पढ़ा रहे थे 1-2 दिन तब तक रही, तो उन लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा, तो फिर जब पढ़ाने लगे प्रैक्टिकल वे में तब तो रही ही नहीं, है ना, प्रैक्टिकल वे में रहना चाहिए ना। इसलिए डोंट जज बुक बाय इट्स कवर। 1 या 2 दिन में आप कैसे कोई टीचर को जज करोगे, आप टाइम तो उसको दोगे, हो सकता है जिस दिन आप आए उस दिन वो टॉपिक चालू ही नहीं हुआ, जैसे बीच में ये आए हैं, अब टॉपिक तो चालू नहीं हुआ बट फिर भी समझ आ रहा है ना आपको, तो जैसे अगर टॉपिक चालू हुआ और आप बीच से कहीं से आए हैं तो इंतजार करो नेक्स्ट टॉपिक आने से, और फिर देखो वो टीचर कैसे उस टॉपिक को आपको पढ़ाता है। अगर वहां पे अगर समझ आ गया तो मतलब टीचर सही है,
और नहीं आया तो 20 से जब आप ज्वाइन किए थे तो मतलब कि आपने गलती की थी, आपने 20 से ज्वाइन की थी। ठीक है, तो हड़बड़ाना नहीं चाहिए, पहले देखना चाहिए। ठीक है, आ जाओ, ये हो गया। आओ बर्ड फ्लू में। बर्ड फ्लू में बताया था ना बड़ा, तो H5N1 है यहाँ पे, वायरस का नाम है ये H5N1। ऐसे नहीं दिए कि कोरोना वायरस इसको नाम दे देते हैं, इसको हंटा दे देते हैं, इसको इबोला दे देते, वैसे नहीं किया। क्यों नहीं किया पता नहीं, बट हमने तो नहीं किया, साइंटिस्ट ने रखा था, तो H5N1 दे दिया। क्लियर है? इसका भी सेम क्या होगा, फीवर, कफ, ब्रीदिंग इशू, सीवर इन्फेक्शन। क्लियर है? यहाँ पे बर्ड से होगा, तो ठीक है, इसलिए बर्ड फ्लू उसको बोल दिए। इसलिए बर्ड फ्लू जब आया था ना, तो चिकन वगैरह को खाना थोड़ा बंद कर दिया गया था। अब देखो, अब बताते हैं एक चीज क्या हुआ था। कोरोना टाइम में देखे थे तो कोरोना टाइम में सब पढ़े होंगे बर्ड फ्लू के बारे में। अब बर्ड फ्लू भी एक तरह का वायरस ही है और कोरोना भी एक तरह का वायरस ही है, तो हल्ला फैला दिया गया कि चिकन से भी हो रहा है। अब बेचारा लोग क्या किया, अब गाड़ी भर के चिकन ले जा रहा था वो मुर्गी, उसको ले जाकर कहीं छोड़ दिया जंगल में, ले जा भाई तू आराम रहे, तो जो खाएगा ही नहीं कोई तो हम मार के क्या करेंगे। ठीक है, कितने लोग हैं यहाँ पे वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन? सब वेजिटेरियन, नॉन वेज, सब नॉन वेजिटेरियन। चल, हम ही वेजिटेरियन। आप भी वेजिटेरियन क्या? वेरी गुड, सेम सेम। आते हैं नेक्स्ट, पार्ट 3। तो रिवाइज रिवाइज कीजिए उसको, कौन सा पहला क्या था अपना? पार्ट 2। अब देखते हैं इसमें क्या, अब इसमें जो भी होंगे ना, अब इसमें जितने भी ये वायरसेस होंगे, बीमारी है, इसमें सेकंड साइड में ये स्लाइड हम आपको नोट्स में भेजे, उस ग्रुप में भेजेंगे, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें जितने भी है ना, ये सब डेडली है, फेटल बोलते हैं इसको। फेटल मतलब होता है जानलेवा। ठीक है, फेटल डिजीजेस है, मतलब वायरस से भी फेटल डिजीजेस होते हैं। कैसे? पहला हो गया HIV। अब इसका ये कौन सा वायरस से होता है? एक्चुअली है बीमारी एड्स। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम पूरा इसका नाम होता है, बट होता कौन से वायरस से है? HIV से। ठीक है, यही नाम है ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसको चेक किया जाता है किससे? एलिसा टेस्ट से। एलिसा टेस्ट से इसको चेक किया जाता है। ठीक है, और HIV क्या करता है? जैसे HIV वायरस हमारे बॉडी में घुसा, अब ये क्या करेगा, हमारे बॉडी के टी सेल्स मानो क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स, पता है क्या करते हैं हमारे बॉडी में? WBC। हाँ, वेरी गुड, सिंपल सा, लिम्फ बनाते हैं, एरिथ्रोसाइट्स होते हैं, आगे हम लोग देख लेंगे इजी लैंग्वेज में। अभी सिंपल सा हमें क्या करना है, हमारे बॉडी में दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होता है रेड ब्लड सेल्स, एक होता है व्हाइट ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स हमारे बॉडी में खून बनने में मदद करते हैं, हेमोग्लोबिन बनाने में मदद करते हैं, और हमारे बॉडी में हेमोग्लोबिन बनता है तब हमारा ब्लड बनता है और हमें क्या होता है, एनर्जी मिलती है, ब्लड से पूरा न्यूट्रिएंट सप्लाई बॉडी में होता है। सेकंड आओ WBC, ये क्या करता है, ये हमारा बॉडी का होता है सोल्जर, बॉडी का हमारा सोल्जर है। अब क्या होगा, बॉडी का अगर हमारा सोल्जर है तो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा। इसी में एक होते हैं टी सेल्स, ये भी WBC के ही एक तरह के टाइप होते हैं, आगे क्या होंगे मैं बताऊंगा, बट WBC ही मान के चलो, क्या टी सेल्स क्या होते हैं, WBC होते हैं। अब जिसको HIV हो गया, एड्स आ गया उसमें, एड्स वायरस दिमाग कर वो कर दिया, बीमारी कर दिया, अब वो क्या करेगा, HIV होने के बाद उसका बॉडी से प्रोटेक्शन खत्म, हमारे देश के बॉर्डर से सारे सैनिक को हटा दो तो आतंकवादी से लेकर के पाकिस्तानी सब एंटर कर जाएंगे कि नहीं? बस सेम चीज यही होता है कि WBC यहां पे अफेक्ट हो जाता है। अब जैसे ही अफेक्ट होगा WBC, सारे जो बीमारी, अभी भी पता नहीं हम खाना जब खाएंगे सारे हाथ क्लीन करने पे डेटोल से क्या सारे वायरस निकल जाते हैं? नहीं ना निकलते हैं, रहता ही है कोई ना कोई, ऐड में भी एक ठोक रहता है, आपका भी ध्यान देना। पूरा नहीं हटाता है क्योंकि पूरा हटा देगा तो केस हो जाएगा उस पर, तो एक ठोक बचा देता है उस पर कि अरे अब कैसे कर रहे हैं कि पूरा हटे आ रहा है, तो एक ठोक बचा देता है उसमें ताकि कोई केस ना कर सके। अब क्या हुआ कि रहते हैं वायरस, अभी भी अटैक हो रहे हैं हमारे अंदर। अब जब अभी हमारे पास अटैक हो रहे हैं तो हमारे बॉडी में लड़ कौन रहा है? WBC लड़ रहा है हमारे बॉडी में। अब यही जो WBC हमारा जो सोल्जर है, इसी को पकड़ लिया, जकड़ करके पूरा रख लिया कौन? HIV। अब जो बीमारी आएंगे क्या होगा, लड़ाई करेगा क्या? तो इसीलिए जब HIV होता है, एड्स होता है, तो मल्टीपल ऑर्गन फेल्स हो जाते हैं, हार्ट फेल, लीवर फेल, किडनी फेल, सब फेल, प्रोटेक्ट ही नहीं कर पा रहा है।
क्यों? सोल्जर ही नहीं। तो जैसे पाकिस्तानी है तो सारे के सारे स्टेट्स में क्या करेंगे? अटैक कर देंगे। तो उधर से पंजाब लिए, इधर से कश्मीर लिए, इधर से क्या लिए क्या लिए, इसी तरह चले गया, आधा इंडिया खत्म। इस तरह से जो अगर हमारे सोल्जर्स ना आ रहे हैं तो सिमिलरली यहीं पे हो। समझे? HIV में अभी HIV क्या होता है? तो ये होता है। अब क्या हुआ, इसका कभी तक कोई इलाज नहीं निकला। और मैं बताता हूँ, होता है ना कि बहुत सारे साइंटिस्ट निकालते हैं इलाज, बट इसकी दवाई बहुत महंगी आती है। अब जब दवाई महंगी आती है ना, तो जो कंपनीज, पहला चीज तो अभी अब आप लोगों को सवाल है, सर आप बोल रहे हैं कि इसका इलाज नहीं है, फिर आप बोल रहे हैं कि इसकी दवाई महंगी आती है, तो दवाई तो इलाज ही है ना। बताते हैं, अमेरिका वगैरह में इसका इलाज दवाई के थ्रू किया जाता है, बट वो क्या करता है ना कि जब पता चला कि HIV है, जैसे मान के चलो किसी को 1 साल पहले हुआ, तो 1 साल के बाद उसको पता चल रहा है कि उसको HIV है, धीरे धीरे पता चला जब टेस्ट वेस्ट कराया। अब जैसे वो टेस्ट कराएगा तो साल भर में जितने भी व्हाइट ब्लड सेल्स वो मारा, वो तो मर गए, बट जो बचे हैं ना, उसके आगे एक लेयर लगा देता है वो दवाई। समझे? वायरस उसके अंदर ही है, बट वो जो दवाई वो लोग बताए ना, जब पता चलता है साल भर बाद, 2 साल बाद, उसके आगे एक तो लेयर लगा देगा व्हाइट ब्लड सेल्स के आगे। तो वो जो HIV है फिर उन व्हाइट ब्लड सेल्स को क्या करेगा? नहीं करेगा। बट ये कितना दिन तक होगा? कंटिन्यूअसली खाना पड़ेगा, बार बार लेयर बनाना है। और सारे नहीं बने लेयर, तो सारे के आगे लेयर नहीं बनाया, तो सारे WBCs के आगे, तब दिक्कत हो सकता है। तो वो दवाई वहां पे निकला है, लेकिन इंडिया में वैसा अभी तो इलाज है नहीं। और जो बनाता भी है ना, तो ये सब दवाई बहुत महंगे आते हैं, बहुत महंगे। तो अगर कोई साइंटिस्ट मान के चलो बना भी लिया, साइंटिस्ट बना भी लिया, कैंसर का भी दवाई अगर बन गया, तो आने नहीं देते हैं, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट बहुत महंगा होता है। और ट्रीटमेंट महंगा होने के साथ साथ जो मशीन्स आते हैं ना, ये और महंगे होते हैं। इसको चेक करने के लिए, कीमोथेरेपी करने के लिए बहुत महंगे आते हैं। तो अगर दवाई निकल गया तो ये मशीन्स बिकेंगे क्या? 60-60 करोड़ 70 करोड़ की मशीन से नहीं बिकेंगे। 10-10 लाख 8-8 लाख रुपए चेक करने के लिए लिया जाता है, ट्रीटमेंट करने के लिए लिया जा रहा है, 50-50 लाख तक जाता है। तो बिकेंगे नहीं अगर दवाई आ गया तो बहुत प्रेशर डाल जाता है, फिर उन साइंटिस्ट को ही मार दिया जाता है। तो बात, दवाई बनाएगा, ठीक है? हाँ, गलत है ना? there is no there is nothing good, there is nothing right, there is only interest। अगर आप किसी के काम के लायक हैं तो आपके साथ रहे के रखेगा, नहीं है आपको भेज देगा। अच्छा आदमी बुरा आदमी नहीं होता, काम का आदमी होता है, ठीक है? बोल देना नहीं चाहिए मुझे कि हो सकता है मैं अच्छा आदमी होऊंगा, बट हो सकता है कोई अगर दूसरे मान के चलो कोई पढ़ने के लिए आया, तो उसको हो सकता है कि मैं काम का आदमी नहीं लगा, तो वो मुझे छोड़ के चलेगा। आप लोग को लगा तो आप रुके हुए, अच्छा और बुरा गया बाद में आएगा। उसी तरह ऐसे रिलेशनशिप्स वगैरह जो भी हम करते हैं, दुनियादारी के साथ रखते हैं, उसमें भी यही होता है कि जो बहुत गरीब होगा ना, वो किसी काम का नहीं होगा, तो उसके रिलेशंस बहुत कम होंगे, उससे बहुत कम लोग जाके मिलते होंगे, वो अकेला बैठा है, ठीक है? या लड़के मना रहे हैं, क्या हो गया हमको बताओ, रिक्शा वाला बोल रहा मेरे से ही पूछ ले भाई। ठीक है, मैं भी अकेला हूं, क्योंकि काम का नहीं है ना रिक्शा वाला, ठीक है? तो काम के लोग होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, साइंटिस्ट लोग बना तो दिए बट वो नहीं करते हैं। अब ये क्या करते हैं, HIV अटैक्स यूज करता है, T सेल्स को करता है, जो हमारे WBC में। कैसे हो सकता है? अभी पता चला झारखंड में ही, शायद धनबाद वाला एरिया में या देवघर में, शायद हाँ देवघर में था, वो HIV वाला ब्लड चढ़ा दिया गया, किसी से ब्लड लिया गया, उसमें HIV था, और किसी को ब्लड की जरूरत थी, वही चढ़ा दिया, फोकट के उसको HIV दे दिया। मतलब ये तो झारखंड सरकार है, जाके न्यूज आज चेक करना कि झारखंड में HIV ब्लड ट्रांसमिशन इन झारखंड, ऐसे करके आएगा, आपको पता चल जाएगा। देवघर में वो तो इरफान अंसारी जो हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है यहाँ के, वो बहुत, वो भी सॉरी हेल्थ मिनिस्टर है, तो हॉस्पिटल वगैरह में जाके देखते रहते, तो बोले ऐसा कौन किया, ये वो ट्वीट कर दिए कि गलत है ऐसा वैसा, बस उतना ही। लेकिन निकालेगा नहीं कोई जो चढ़ाया, जबरदस्ती का मतलब, वो चढ़ाया अलग बात है, 60-65 लोगों को, उनको तो मार ही दिया ना वो, और दर्दनाक मौत से मार रहा है। ऐसे तो नहीं मारा गोली से फटाक से खत्म उसी समय, ऐसा तो नहीं होगा। पहले किडनी, फिर लंग्स, फिर हार्ट, लीवर, सब धीरे धीरे फेल होगा। क्यों होगा? आप लोग इमेजिन करते हो क्या मैं बोलता हूँ कहानी तो धीरे धीरे होगा, क्यों? क्योंकि ये जो वायरस है सब जगह अटैक करेगा, हर जगह से WBC को मारेगा, और ऑर्गन्स, मल्टीपल ऑर्गन्स फेलियर होंगे, एंड देन पर्सन डाइज एट द एंड।
समझ में आया? तो ये ब्लड ट्रांसमिशन से होता है। अगर किसी को एचआईवी था उसी को ब्लड अगर ट्रांसफर कर दिया। सेकंड, सिरिंज, किसी को एचआईवी था, वायरस था, उसमें सिरिंज यूज किए और सेम सिरिंज अगर दूसरे में यूज कर दिए तो क्या होगा, वो वायरस ट्रांसमिशन खत्म हो गया। सेकंड, ब्लेड्स। अब आप एक चीज गौर करोगे, सर तीनों में खून वाला ही है एरिया। इसका मतलब जो एचआईवी के वायरस होते हैं, जो एचआईवी के वायरस होते हैं, अभी यहां पे देखना, जो एचआईवी के वायरस होते हैं वो तीन जगह 3 प्लेसेस में वो क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं। एचआईवी के वायरस, एचआईवी का जो वायरस है या फिर एचआईवी जो वायरस है, एड्स का जो वायरस बोलते हैं, 3 जगह। पहला क्या, पहला है ब्लड। देख रहे हो, ब्लड हर जगह ट्रांसफर कर रहा है तो हमारे ब्लड सेल्स में वो सरवाइव करेंगे। पेट वेट में जाएगा तो खत्म हो जाएगा, वो भी एससीएल मार देगा उसको। पेट वेट में नहीं जाते, ब्लड में आ गए। सेकंड कहां सरवाइव करेंगे वो, सेकंड कराते हैं गैमेट्स। ठीक है, यही गैमेट्स में दूसरा जगह हो जाता है स्पर्म, जो कि मेल बॉडी में होता है, और सेकंड होता है ओवम। यहीं पे सरवाइव करते हैं। इसीलिए जब यहां पे आप लोग देखोगे, इसमें, हाँ यहां पे आप देखोगे, इसीलिए जब आप देखोगे कि जब मेल और जब फीमेल में इंटरकोर्स होते हैं ना, तो उनके बच्चों में भी हो जाते हैं। और उसके थ्रू क्या होता है, गैमेट्स है। अब गैमेट से मेल गैमेट स्पर्म अगर फीमेल बॉडी के अंदर गया तो वहां पे क्या करेगा, वो एचआईवी वायरस क्या करेगा, उसके अंदर ट्रांसमिशन कर दिया। अब उस फीमेल को भी हो जाएगा क्या, एड्स। दिस इज हाउ एचआईवी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यही है। ठीक है, सिम्टम्स क्या है, कंटिन्यूस फीवर, फीवर तो हो गई, सब में होगा। वेट लॉस होने लगेंगे, इम्यूनिटी वीक हो जाएगा। इम्यूनिटी क्यों वीक हो जाएगा, इम्यूनिटी मतलब बीमारियों से लड़ने की क्षमता। बीमारियों से कौन लड़ता है, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी अफेक्ट हो रहा है तो बीमारी से लड़ने की क्षमता रहेगी क्या, खत्म। समझ में आया? रिपीटेड इन्फेक्शन, अलग अलग पार्ट में इन्फेक्शन होंगे। क्यों होंगे, बार बार हमें क्या हो रहा है, बार बार हर डब्ल्यूबीसी काम ही नहीं कर रहा, तो जो जब बीमारी जो घुस रहा है उस समय क्या हो रहा है, वो अटैक करते जा रहा है। और उसी समय नाला अलग करीब रह ले तो वहीं तड़प जाएंगे, हमको लगता है, क्योंकि वहां तो और इन्फेक्शन है। ठीक है, फटीक, थकान वगैरह लगने लगेगा। कोई परमानेंट क्योर नहीं है। परमानेंट क्यों नहीं बोल रहा है इसमें, क्योंकि टेम्पररी क्योर है। वो जो बताया था अमेरिका में कि क्या करता है, लेयर बना देता है। ठीक है, उसके बाद कोई वैक्सीन नहीं है। और वीकेंस क्या करता है, इम्यून सिस्टम। ट्रांसमिशन कैसे होता है, ब्लड अगर ट्रांसफ्यूज कर दे, किसी में ब्लड अगर चेंज कर दे, जैसे यहाँ पे कर रहा है, एचआईवी हो जाएगा। इन्फ्लेक्टेड ब्लेड्स एंड रेजर्स, जब से लड़का लोग जाता है ना सैलून में, तो देखना जो साइड के बाल होते हैं ना, तो हमको उस तरह से वो काटता है, तो उसमें ब्लेड डाल लगाता है। अब किसी को होगा मान के चलो, तो उसमें लग गया, अब वो कितना भी धो ले क्या कर ले, उसमें तो रहेगा, ब्लेड भी चेंज कर दे, बट उस तरह में तो लगा ही हुआ है। तो बहुत देर से उसको बोला जाता है कि तुम डेटल वोटल में डालो, उसमें सैनिटाइजर वगैरह मारो और गर्म पानी में डालो ताकि खत्म हो जाए। बट इतना तो कोई करता नहीं। लड़की लोग को तो साइड से कट जाता है, कटे ऐसे ही कट जाता है, बिना उस तरह का चलता है। लड़का लोग को तो उस तरह लगता है। ठीक है, तो कभी कोई बाल वाल छिलाया होगा अपने किसी डेथ वेथ में, देखना कितना बार कटता है। कटता है ना सर, जब कटता है तो क्या होता है, ब्लड निकलता है, वो ब्लड उसमें लगा फिर दूसरे वाले में चेंज होता है। इस तरह से होता है। सेक्सुअल कांटेक्ट अगर मेल फीमेल में है तो गैमेट्स में होते हैं। जैसे गैमेट्स ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, एचआईवी मदर टू चाइल्ड, मदर से चाइल्ड में चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ब्लड क्या होता है, मदर माँ का ही तो ब्लड उसमें जाता है, सेल्स कुछ चले गए उसमें, हो गया। इन्फेक्टेड स्पर्म हो गया, अगेन गैमेट्स में क्या आ जाते हैं, मेल गैमेट या स्पर्म ओवम आता है, इससे होता है। तो ये 3 जगह ही वो करता है, सर्वाइव करता है। आपके किताब में इतना डिटेल में नहीं है, पर हम आपको बता दे रहे हैं सब। हेपेटाइटिस, अब ये 3 तरह के होते हैं, क्या कि जो ए वायरस से हुआ, हेपेटाइटिस ए वायरस से हुआ उसको ए, जिसको बी से हुआ बी, और जिसको सी से हुआ सी। तो इसीलिए अलग होते हैं। क्या हो गया इसको हेपेटाइटिस सी हो गया, ऐसे बोला जाता है। तो मतलब उसको हेपेटाइटिस सी वायरस उसको अटैक किया। समझ में आ गया? जल्दी हो रहा है क्या, ज्यादा बता रहे हैं क्या, समझ आ रहा है ना? नोट्स वगैरह जिसका देना था हम दे चुके हैं लोग को, है ना। इसके बाद हम शिफ्ट करेंगे उसमें प्रोटोजोन, कल फिर कुछ नोट्स बनाएंगे एंड देन फिर एक जगह सब कुछ ऐसे करके देखेंगे। समझ में? तो ऐसे बताने टाइम हम पूरा बता देते हैं सारा कुछ, जो वायरस से जितना बीमारी है, जितना बुक में नहीं होगा उससे भी ज्यादा बता दिए, बट नोट्स वही वाला देंगे जो एग्जाम में आपका आएगा। क्लियर है? समझे? अरे ये सब हमको तो अच्छा लगता है, बीमारी बीमारी जानने में, कहानी पता चल रहा है, डेली मुंह बना रहे लड़की लोग। अरे सर क्या है, कैसा है? ठीक है, बायो लेना था तो लो और बायो।
हमको तो ठीक लगता है ये सब, ठीक है। अब लीवर, इसमें क्या होता है ना, जो लीवर होता है ना वो हेपेटाइटिस में अटैक हो जाता है, लीवर में, गुर्दा बोलते हैं, नहीं सर जिगर, जिगर, जिगर है ना। वो कौन सा कोई गाना वाना भी है, जिगर, जिगर के सामने, नजर के सामने जिगर के पास, लीवर के पास रहता है क्या, करे माल कैसा बात। गाना भी हद, ठीक है, जिगर के पास रहता है तो वो हेपेटाइटिस सी होगा। तभी जिगर के पास में रहता है। ये वायरस कहाँ रहता है, लीवर के पास ही, लीवर को अटैक करता है तो क्या करेगा, लीवर को डैमेज कर देगा अगर किसी को हेपेटाइटिस हो गया। इसलिए ये सब अर्ली सिम्टम्स चेक करा लेना चाहिए। इसलिए हर कोई बोलता है ना कि साल भर में अपना बॉडी एक बार चेक कराओ, आपको पता नहीं कौन सा वायरस है, ठीक है। फटीग, फटीग हो गई, वीकनेस हो गई, येलो स्किन, पूरा येलो इस तरह से हो जाएगा। क्यों क्यों येलो होगा, क्योंकि हमारा जो लीवर होता है ना, चलो आगे जब लीवर पढ़ेंगे ना इसमें अंदर फिर घुसना पड़ेगा। बस ये जान लो कि पीलिया वगैरह जैसा पूरा बॉडी येलो हो जाता है। इसमें हेपेटाइटिस बी और सी और ज्यादा डेंजरस होते हैं। ए तो समझ लो ये ए के सिम्टम्स है, बी और सी और ज्यादा डेंजरस, रैशेस वगैरह हो जाएंगे, लीवर काम ही नहीं कर रहा। अब लीवर काम नहीं कर रहा तो पूरा बॉडी कैसा हो जाएगा, एसिडिक। क्योंकि लीवर से जो जूस निकलता है, बताए थे ना आपको, बाइल जो निकलता है वो क्या करता है, OH होता है उसका, वो OH होता है, OH कहने का मतलब बेसिक नेचर होता है, ठीक है। अब जब बेसिक, जो हमारे बॉडी से एसिड निकला उससे क्या करेगा, एसिड जो खाना पचाया उसको बेसिक नेचर में बदलने के लिए वो लीवर क्या करेगा, बाइल निकालेगा। अब बाइल निकालेगा तब बेसिक होगा, तब हमारा बॉडी का जो मेंटेन होगा, जिसका लीवर काम नहीं करता अच्छे से, उसमें देखना एसिडिटी बहुत ज्यादा हो जाएगा, तब फिर वो क्या खाएगा, इनो खाएगा। इनो क्या है, एसिड नहीं, बेस है। पूरा बॉडी में एसिड है, इनो लिया, बेस चले गया, नॉर्मल न्यूट्रल हो गया। जो काम किसको करना था, लीवर को करना था, समझ में आया। अब लीवर इसमें डैमेज हो गया तो समझो एसिड वैसिड दिख रहा है इधर से बाहर से, ठीक है। क्लियर है, कनेक्ट कर पा रहे हो रियल लाइफ से। चलो नेक्स्ट क्या है, पोलियो। अब इंडिया जो है वो पोलियो फ्री नेशन 2014 में ही हो गया था, ठीक है। और अभी भी क्या होता है कि जब भी बच्चा पैदा होता है उसको पोलियो पिला ही दिया जाता है, ठीक है। कितना भी है, बगल वाले कंट्री से आ ही सकता है, बताया था आप लोग को उसका स्टोरी कि क्या करता है वो। बोलता है कि हम दो बूंद नहीं पिलाएंगे, हम 2 बूंद पिलाएंगे, पाकिस्तानी में बोलते हैं 2 बूंद पिलाएंगे तो 2 ही बच्चा होगा। अब 2 कम है क्या? कितना चाहिए, 5 चाहिए तुझे, 10-10, पागला। तो पोलियो वायरस से ही होता है। इंडिया 2014 WHO ने बोला था, पता क्या, कि WHO ने बहुत ज्यादा वो किया था, इंडिया को बोला था अटपटांग कि तुम नहीं कर पाओगे ये सब, ठीक है। तो WHO को रिप्लाई करते हुए 2014 में जब ये हुआ इंडिया, तो बोला कि सर हम हो गए हैं पोलियो फ्री कंट्री। और वो बोला था कि आप नहीं कर पाओगे क्योंकि इंडिया का आबादी बहुत ज्यादा, सबको कैसे पोलियो वैक्सीन पिला दोगे आप, ठीक है। बट इंडिया कर दिया, जवाब में उसको दे दिया। इसके भी सिम्टम्स क्या थे, फीवर, मसल वीकनेस, ऑलमोस्ट डिसेबिलिटी हो जाता है। जिसको पोलियो होता है ना, देखना ऐसे टेढ़ा बड़ा हो जाएगा, वो पैरालिसिस हो जाएगा उसको, ठीक है। उसको अल्टीमेटली उसको पैरालिसिस हो जाएगा, लिम्ब मतलब हाथ पैर का डिसेबिलिटी हो जाएगा पोलियो। इसलिए आप देखना कभी जाओगे पाकिस्तान, उसके जाओगे कभी वहां पे अस्पतालों में, कभी देख लेना, जाओगे तो नहीं, नेट में देख लेना, अस्पताल वगैरह वहां का जो हॉस्पिटल वगैरह उसमें देख लेना, क्या दिन भर खटखट खटखट यार। वहां पे देखोगे कोई ऐसा है तो ऐसा है, ऐसे क्यों, बिकॉज दे अवॉइड टेकिंग व्हाट, पोलियो वैक्सीन। जब लिए ही नहीं तो क्या होगा, ऐसे ही हो जाएगा, समझे। तो इसीलिए ना सरकार, जो छोटा बच्चा होता है उसको ये सब दिया जाता है। वो DPT का भी, डिप्थीरिया पर्टुसिस और टेटनस का, उसका भी वैक्सीन दिया जाता है, फिर ये भी दिया जाता है। और दिया है कि नहीं उसका देखना, आंगनबाड़ी सेक्टर वो बनता है कार्ड, ATM कार्ड जैसा सब उसमें दिया रहेगा, ये कब लिया, ये कितने तारीख का लिया, इसे नेक्स्ट कब देना है। क्योंकि पता है अगर नहीं दिया ना तो हो सकता है कि अकेले इफेक्ट हो, लेकिन वो 4 लोग को और इफेक्ट करेगा ना, वायरस है ना, 4 लोग को और करेगा। जो ये फ्री था, पोलियो फ्री था, हो नहीं पाएगा, समझ में आया। विजुअली वीक एंड पैरालाइज ऐसा हो जाएगा, देखो टेढ़ा हो जाएगा लिम्स वगैरह, समझे। नेक्स्ट रेबीज, ये फेटल है। कितना टाइम हो रहा है, 47, 5 मिनट, ठीक है, इसको खत्म कर देते हैं। रेबीज कॉज बाय किससे होता है, रेबीज वायरस से होता है। 100% फेटल, मतलब जानलेवा, इफ अनट्रीटेड। देखो यहां पे लिखा होगा, इफ अनट्रीटेड, कुत्ता काटा
इसको काटा, ये कटा, खत्म, दुनिया से कटा ये। अगर काट दिया, ठीक है, और कुत्ते को रेबीज है, आपको दे दे के चल जाएगा। अभी एक हॉकी प्लेयर था कुछ दिन पहले, इंडियन हॉकी प्लेयर था, वो एक कुत्ता का बच्चा था, नाली में गिर गया था, उसको निकाल रहा था, तो नाली में उसका बच्चा काटा भी नहीं, उसका नाखून लग गया उसको, उस हॉकी प्लेयर को। वो हॉकी प्लेयर जो था मर गया था तड़प के। उसको लगा नाखून ही तो लगा हुआ है, और वो खत्म हो गया। किसके वजह से? रेबीज के वजह से। पता है कितना बीमारी घूम रहा है यार आसपास, है? पढ़ने के बाद पता चलता है कि ये भी बीमारी, ये भी बीमारी। प्रिकॉशन। ठीक है, तो जैसे ये होगा ना, अब फियर ऑफ वाटर, हाइड्रोफोबिया हो जाएगा। जहां पानी देखोगे भागोगे उससे, दूर भागोगे। कैसे दूर भागोगे? मैं सांप लाऊं अभी, आपको दे दूं, आप पकड़ोगे? भागोगे दूर? क्यों भागे? डर है? कितना भी कोशिश करूं नहीं नहीं पकड़ोगे। सिमिलरली ये है कि उनको वो अगर उनको रेबीज हो गया तो कितना भी कोशिश करो, कितना भी कोशिश करो, दूर भागोगे। ऐसा हो जाता है। चिपकली ला दूं, कुछ भी पकड़ा दूं, लो पकड़ो, ऐसे चटपटाएगा ऐसे ऐसे करके, भागोगे आप लोग। तो सेम वही होता है कि पानी देख करके बोलते हैं पानी से कोई कैसे डर सकता है, तो फिर उसको कंपेयर करोगे सांप से कि हम जैसे भाग रहे, उसको भी वैसी इफेक्ट हो रहा है, तो भागने लगेगा। ब्रेन ही खत्म, ब्रेन में ही अटैक करता है। रेबीज वायरस हमेशा ब्रेन में अटैक करेगा, ब्रेन डिसफंक्शन कर लेगा, अग्रेशन, गुस्सा आएगा, कुत्ता ऐसा, ठीक है, और नर्वस सिस्टम डैमेज कर देगा। देखो पानी को वो कर रहा है, फियर ऑफ वाटर हो जाएगा। और जब ये होता है, तो जब भी ये हो क्या बोलते हैं, रेबीज, तो 24 घंटे के अंदर पहला, मतलब जब भी कुत्ता काटे रेबीज तो हो गया, तो अगर पता चल रहा हो गया फिर खत्म है। पता नहीं चलने देना है कि हुआ है, ठीक है, रेबीज हुआ है, करवा रहे इलाज, फिर मतलब खत्म है, आप इलाज नहीं करवा सकते, इसका वैक्सीन है ही नहीं। ठीक है, तो करना क्या है, जब भी अगर कभी कुत्ता काटे, नाखून लगे या कुछ भी हो, कोई भी कुत्ता, घर का पालतू कुत्ता क्यों ना हो, उसका वैक्सीन वैसे लगता है, लेकिन बट फिर भी यू नेवर नो, काटे लगे, क्या करना है हमें? सबसे पहले 24 घंटे के अंदर हमें क्या करना है? इंजेक्शन लेना है। पहले बहुत पहले 14 इंजेक्शन मिलता था, अब थोड़ा 5 किया है। पहले इंजेक्शन बहुत बड़ा बड़ा होता था, मतलब अब पैर में देता था, इधर जांघ में, ठीक है। अब आदमी उठा ही नहीं पा रहा, पैर चल ही नहीं पा रहा। 14 इंजेक्शन जांघ, एक में हालत खराब हो जाता है, किसी को ठोके जा रहे 14 ठोके इंजेक्शन दे देगा तो क्या होगा? तो पहला इंजेक्शन, अब जो ट्रीटमेंट आ गया ना, जो न्यू टेक्निक है एडवांस, वो हाथ में दिया जाता है। जैसे हाथ में दिया जाएगा तो पहला दिन दिया जाएगा, सेकंड तीसरा दिन दिया जाएगा, 7वां 9वां 15वां 29वां, हर दिन आपको काउंट करके ले लेना है, तब जाकर के बच जाओगे, अदरवाइज भैया मुश्किल है। ठीक है, रेबीज बहुत खतरनाक है, हाइड्रोफोबिया ये है। इमीडिएट वैक्सीन रिक्वायर्ड, इमीडिएट है। देखो ब्रेन में आ गया ना रेबीज वायरस, आ गया, इसी तरह आएगा, खत्म कर देगा। समझे? ये हो गया, लास्ट पोलियो पे कहता हूँ। मेनिंजाइटिस देख लेते हैं। मेनिंजाइटिस होता है, ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है। हमारे मेनिंजाइट हमारा एक लेयर होता है ब्रेन में, प्रोटेक्शन लेयर, उसी को ये अफेक्ट कर देता है। ठीक है, इसमें भी क्या होगा? हाई फीवर, सीवियर हेडेक, ब्रेन इन्फ्लेमेशन, नेक स्टिफनेस, गर्दन वो करेगा। ठीक है, तो ये सब है। कल कुछ और देखते हैं, इसी में आगे इसे बढ़ेंगे, टाइम हो गया ज्यादा। बीमारी है ना वायरस वाला, थोड़ा सा ज्यादा टाइम ही लग जाता है, पता ही 1 घंटा निकल गया, पता ही नहीं चला।